हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारी आज एलसीएम एंड एचसीएफ की ये चौथी क्लास है। पिछली 3 क्लासेस आपने आई होप कि देख ली होंगी और आपको अच्छे से वो समझ में भी आ गई होगी। तो आज देखिए हम इस नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपने अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि एक साथ 5 घंटियाँ बजना शुरू होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि एक साथ 5 घंटियाँ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है और वो 9:58 और 45 सेकेंड बजे बजी थी। तो अब वे कितने बजे पुनः एक साथ बजेंगी, आपको ये बताना है। ठीक, तो इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन दिखे ना तो इसमें आपको एलसीएम ही लगाना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको एलसीएम से सॉल्व करते हैं क्योंकि क्या है वो फिर से कितने बजे एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम। तो आप पहले यहाँ पे देखिए, आप 3, 6, 12, 15 एंड 18 आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जब आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे उसके बाद आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पहले 2 से ले जाएंगे। 3, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 15 और 2 9 जा। अभी भी आप देख रहे हैं 2 से हमारा 6 चला जाएगा। 3 3 2 3 जा 6 और 15 और 9। ठीक है, अब हम इसको 3 से ले जाएंगे। 3 1 जा एंड 3 5 जा एंड 3 3 जा। अब हम इसको फिर 3 से ले जाएंगे और अब हम इसे ले जाएंगे 5 से। तो ये हमें मिल गया एलसीएम। तो हमारा एलसीएम जो है वो आया है निकल के क्या, 2 पे 2 4, 3 पे 3 9 इंटू 5, 4 5 जा 20 और 20 9 जा 180। ये है आपका एलसीएम। तो आपका एलसीएम 180 सेकेंड आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड दिया है ना। अब आपको देखिए पहले आपकी जो घंटियां बजी थी वो बजी थी कितने बजे, आपकी घंटा जो बजी थी वो 9:58 और 45 सेकेंड पे। अब 180 सेकेंड आपका आ गया, तब 180 सेकेंड के बाद ये घंटियां फिर से बजेंगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या कि अब वे कितने बजे, टाइम पूछा है क्या, वो कितने बजे फिर से बजेंगी। तो आप जानते हैं, देखिए आपको यहाँ 180 सेकेंड दिया है। आप जानते हैं 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है 1 मिनट में। ठीक है, तो 180 सेकेंड है आपका। तो 180 सेकेंड, 180 सेकेंड में कितने मिनट होंगे, 3 मिनट होंगे ना। 6 3 जा 180। जब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 180 सेकेंड में कितना मिनट होगा, 3 मिनट होगा। ठीक है, तो आप अब देखिए 3 मिनट के बाद, मतलब 3 मिनट के बाद वो घंटियां फिर से बजेंगी। तो अब 3 मिनट के बाद टाइम क्या हो जाएगा, 3 मिनट आप यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि आपको मिनट है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 45 सेकेंड वैसे ही रहेगा। अब आपने इसको इसमें ऐड किया, आप देख रहे हैं 58 सेकेंड और प्लस 58 मिनट प्लस 3 मिनट। तो जब आप इसको ऐड करेंगे 58 59 60 60 सेकेंड, अगर 60 सेकेंड हो जाता है तो क्या हो जाता है, आपका 1 घंटा पूरा जाता है। यहाँ 10 बजने में कितना टाइम बचा है, 2 मिनट। तो अगर हमने इसको 2 मिनट और दे दिया तो हमारा तो 9 से 10 हो गया, 10 बज गया और मिनट कितना हो गया, 1। ठीक है, यहाँ ये बस आपको पता है ना कि 60 सेकेंड होते ही क्या होता है, टाइम चेंज हो जाता है, 9 से 10 बज जाएगा और यहाँ पे अब आपका कितना बचेगा, 1 मिनट बचेगा। तो 10:01 और 45 सेकेंड पे ये सब घंटियां फिर से बजेंगी एक साथ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपको एलसीएम निकालने हैं और बस आपको इसमें ऐड कर देना। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बस आपको ये समझना है कि आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः
35 सेकेंड, 42 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद बदलती हैं। ठीक है, जो पे बत्ती लगी है वो कितने 35 सेकेंड, 42 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद बदलती। यदि वे बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई गई थी तो वे पुनः कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी। अब यहाँ देखिए कितने बजे नहीं पूछा है, कितने समय के बाद पूछा है। वहां अभी पिछले वर्ष में आपको पूछा था कितने बजे, तो आपने टाइम निकाला। अब ये पूछा है कितने समय के बाद। तो सबसे पहले आप तो एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहले आप जो है एलसीएम निकालेंगे 35, 42 और 90। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए आप इसको पहले कितने बार ले जाएंगे, आप इसको पहले ले जाएंगे टू टाइम। ठीक है, 2 से ही ले जाते हैं हमेशा। जब कोई चीज 2 से कट रहा हो तो आप 2 से ले जाए। अब देख रहे हैं 2 से ये चला जाएगा, 2 से ये भी चला जाएगा। अब 2 से कुछ नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 3 से। 3 7 जा और 3 15 3 जा। अब आप देख रहे हैं ये जाएगा आपका 5 से। आप इसको 5 से करिए, 5 7 जा एंड 5 3 जा। अब आप इसको 7 से करेंगे, ये दोनों चला जाएगा और आप फिर यहाँ पे 3 से। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। अब आपको यहाँ पे एलसीएम क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 की पावर स्क्वायर है तो 9 इंटू 5 और इंटू 7। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 2 जा 10, 10 9 जा 90, 10 9 जा क्या हो गया आपका 19 और 90 और 7 90 इंटू 7, 9 7 आपको 63, 360। ठीक है, तो ये आपको एलसीएम मिल गया। एलसीएम आपका क्या आ गया, 630 सेकेंड, 630 सेकेंड, 9 7 63। तो आपको ये एलसीएम मिल गया सेकेंड। अब आपसे पूछा क्या है, 8 बजे बजी थी, अब वो फिर से कितने समय, तो अब 630 सेकेंड है। आप इसका इसमें निकालेंगे कि कितना मिनट होता है। अब जब आप जानते हैं कि 1 मिनट में हमारा होता है, 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड होते हैं। तो अगर यहाँ 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 600 सेकेंड हो जाएंगे। 600 सेकेंड 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, कितने सेकेंड, 600 सेकेंड हो जाएंगे। और आपका 30 सेकेंड और बचेगा, तो कितने समय बाद बजेगी, 10 मिनट 30 सेकेंड। ये घंटियां दोबारा कब बजेंगी, 10 मिनट 30 सेकेंड के बाद। ठीक है, यहां से आपको ये निकालने आता है। ठीक है, आपको ये निकालने आना चाहिए बहुत अच्छे से। यहाँ पे जब देखिए आपको पता ही 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो हमें यहाँ पे 630 सेकेंड है, तो हम यहाँ 30 सेकेंड तो मिनट में कन्वर्ट हो नहीं पाएगा, क्योंकि 1 मिनट में तो 60 सेकेंड चाहिए। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 600 सेकेंड हमने यहाँ से निकाल लिया कि 10 मिनट में, और हमारा 30 सेकेंड और, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बस ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे कितने समय के बाद एक साथ, वहां पूछा था कितने बजे, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम 3 सेकेंड में 2 बार बज रहा है और दूसरा पेंडुलम 7 सेकेंड में 5 बार बज रहा है। ठीक है, और तीसरा पेंडुलम क्या है, नहीं सॉरी, अगर ये दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करें, ठीक है, 2 पेंडुलम है, एक तो 3 सेकेंड में 2 बार बज रहा है। अब कह रहा है कि अगर वो एक साथ बजना शुरू करें तो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो जब 2 बार कब बज रहा है, देखो 3 सेकेंड में, पहला जो पेंडुलम है 3 सेकेंड में कितनी बार बज रहा है, 3 सेकेंड में 2 बार, 3 सेकेंड में 2 बार। तो एक बार कब बजेगा, एक बार निकाल लेंगे हम 3/2 सेकेंड में। ये इजी है ना, जब 3 सेकेंड में 2 बार बज रहा है तो एक बार कितने में, 3/2 सेकेंड में।
और दूसरा पेंडुलम जो है आपका वो 7 सेकेंड में 5 बार बज रहा है। कितनी बार? 5 बार बज रहा है। तो एक बार कब बजेगा? एक बार वो बचेगा 7/5 सेकेंड में। अब ये आपका नंबर एक बार बचने का आ गया कि कितने सेकंड में बच रहा है। अब आपके पास है 3/2 एंड 7/5। आपको इसका क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए जब भी ये आपको भिन्न में आ जाता है ना, यहाँ पे आपको क्या हो गया? फ्रैक्शन आ गया, भिन्न में आ गया। तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? देखिए जब जो आपको निकालना है एलसीएम, तो आप ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ। आप यहाँ पे क्या करेंगे? 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 21। दोनों प्राइम नंबर है, सीधा एक मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे 2 एंड 5, 2 और 5 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। आपने पहले वाले नंबर सिस्टम में पढ़ा था, मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था। सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1, क्योंकि ये दोनों क्या है? सिर्फ 1 से कटेंगी। सहअभाज्य ये क्या है? एक दूसरे से नहीं कटेंगी। ठीक है, ये दोनों आपस में भी क्या है? अभाज्य, सहअभाज्य बोलते हैं। तो इनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो अब आपने यहाँ से एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम आपका क्या आ गया? एलसीएम आपका आ गया 21 सेकेंड। इस पे ध्यान दीजिएगा। अब पूछा क्या कि 1 मिनट में कितनी बार बजेंगे एक साथ? तो जब वो 21 सेकेंड में एक बार बज रही है, तो आप जानते 1 मिनट हमारा जो होता है, 1 मिनट होता है हमारा 60 सेकेंड के बराबर। तो जब वो एक बार 21 सेकेंड में बज रही है, तो 60 सेकेंड में कितनी बार बजेंगी? आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? 2। आप 2 बार ले जाएंगे, 42 आ जाएगा आपका, और आपको शेष क्या मिल जाएगा? देखिए आप इसको 21 से 60 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करिए। आप देख रहे हैं 3 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 42 मिलेगा। तो जब आप इसको इसमें से करेंगे, आपको 1, 8 और 1 18 मिल गया। तो अब आपको क्या मिला? अब ये 18 इससे छोटा हो गया, 18/21 आ गया। ठीक है, अब आप इसको अगर कैंसिल करना चाहें तो कर दीजिए, लेकिन देखिए ये जाएगा आपका 3 से, 3 6 जा एंड 3 7 जा। ठीक है, 6/7। लेकिन ये वाली नंबर आप नहीं लेंगे। आप यहाँ पे सिर्फ वही नंबर लेंगे जो पूर्ण संख्या है, भिन्न आपको नहीं लेना। तो पेंडुलम दोबारा कितनी बार बजेगी? 2 बार, सिर्फ 1 मिनट में 2 बार बजेगी। ठीक है, 6/7 थोड़ी ना ले सकते, मतलब पेंडुलम 6/7 ऐसे भिन्न में थोड़ी ना बजेगी ना, उसमें पूर्ण संख्या, आपको कंप्लीट नंबर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कितनी बार बजी? 2 बार बजी। तो यहाँ पे आपने क्या, देखिए एलसीएम आपको निकालना था, भिन्न का एलसीएम। अभी ये पूरा टॉपिक है भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको जो भी, अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछा होता तो आप ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते, नीचे का एलसीएम। ठीक है, जो पूछता है उसी को हम लोग ऊपर निकालते, नीचे उसका जस्ट अपोजिट निकालेंगे। तो यहाँ पे आपने एलसीएम निकाल लिया। तो जब आपने एलसीएम, आपको 21 सेकेंड मिल गया, वहां से पूछा कितना है कि 1 मिनट में। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। बस आपने 60 सेकेंड में, तो जब 21 सेकेंड में एक बार बज रहा है, तो 60 सेकेंड में 2 बार बजेगा। ये भिन्न वाले को इग्नोर करना है। देखिए ए बी सी एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम में घूमना शुरू करते हैं, और वो 42 सेकेंड, 63 सेकेंड और 84 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय के बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे? क्या अब आपको पूछा है कि कितने समय बाद फिर से वो लोग मिलेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपने एलसीएम निकाल लिया। देखिए आप निकालेंगे एलसीएम 42, 63
एंड 84। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए और आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। इसको 2 से ले गए, को मिला 21, ये 2 से जाएगा नहीं, इसको 2 से ले गए 4 और 2। अब आप इसको फिर 2 से ले जा सकते हैं 63, 2 2 जा 4, 2 1 जा। अब आप देख रहे हैं ये जाएगा, अगर आप देखिए आप यहाँ पे इसको 3 से करिए, 3 7 जा और 3 1 3 2 जा एंड 3 1 जा, ठीक है, और फिर 3 7 जा। फिर आप इसको 7 से ले जाइए, 7 1 जा, 7 3 जा एंड 7 1 जा। फिर आप इसको 3 से ले गए, तो अब आपको देखिए एलसीएम क्या मिल गया, 2 की पावर स्क्वायर 3 पे स्क्वायर इंटू 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 इंटू 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब देख रहे हैं आपको 7 चौके 28 इंटू 9। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या मिलेगा, 9 8 72, 2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 दिन 18 और 7 आपने जोड़ दिया उसको 25, 252 सेकेंड, 252 सेकेंड, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 252 सेकेंड। तो यही आपका बस आंसर है। जब आपने इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लिया तो यही जो आपको एलसीएम मिला है, एलसीएम यही आपका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बस समझने हैं कि आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये एलसीएम के क्वेश्चन है, नहीं तो आप फिर इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे कि इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ एलसीएम पूछ रहा है। देखिए 3 घंटियां हैं, 15 20 और 30 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हो, तो अब वे कितने बजे एक साथ बजेंगी। फिर आप यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, बस फिर एलसीएम जब आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब आप देखिए 15 20 और 30, यहाँ पे आप एलसीएम निकालिए। को सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, देखिए इतने क्वेश्चन हम आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका एलसीएम 60 होगा, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 60 मिल जाएगा। 15 से 60 जाएगा, 20 से जाएगा और 30 से तो जा ही रहा है, तो ये आपका 60 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 60 मिनट है, 60 मिनट, ये एलसीएम आपका क्या कह रहा है, 3 घंटियां 15 20 और 30 के अंतराल पे बची। अब वो आपने इसका एलसीएम निकाला तो आपको 60 मिल गया। तो आप जानते हैं कि 60 मिनट बराबर क्या होता है, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। 60 मिनट मीन्स 1 आवर, 1 घंटा। तो जब वे 11 बजे बजी थी, कितने बजे बजी थी, 11 बजे, तो प्लस 1 आवर आपने इसमें और ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल गया, 12 AM। अब वे कितने बजे बजेंगी, 12 यहाँ पे आपका जाएगा 12 नून, ठीक है, 12 नून। जब वो 11 बजे 11 AM पे बजी थी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे देखिए इस पे भी यहाँ पे नून दिया है, यहाँ पे AM PM भी दे सकता है, ठीक है। 12 बजे रात अगर होता तो AM दिया रहता, नून है मतलब 12 बजे दोपहर में, ठीक है, क्योंकि 11 AM है ना, 11 AM, ठीक है, 11 AM पे बजा था, मतलब दिन के जो 11 बजते हैं उसमें, ठीक है। तो अब वो जब 12 बज गया तो उसको नून बोलते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पे PM भी दे सकता है, क्योंकि 12 बजे क्या हो जाता है, जब हम लोग रात में 12 AM से रात के जो 12 बजता है तो वहां से AM लग जाता है, और दिन में 12 बजे तक AM, दिन जैसे 12 बजता है तो PM लगता है, 12 घंटे AM होते हैं, 12 घंटे PM। ये तो जब रात में 12 बजता है तो AM स्टार्ट हो जाता है, सुबह
जब तक 12 नहीं बज जाता दिन के दोपहर के तब तक रहता है AM। फिर उसके बाद PM स्टार्ट हो जाता है, फिर वो PM रात में 12 बजे तक रहता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में ये भी आपको ध्यान देना है कि क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नून है, 12 नून। ठीक है, यहाँ पे चलिए एक दिया था तो यहाँ कन्फिगर, यहाँ मान लीजिए दो ऑप्शन दिए होते, 12 AM कहीं लिख दिया होता और 12 नून या 12 PM। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, AM PM भी आपको आना चाहिए। देखिए ऐसा होता है ना कि आंसर निकाल के भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन देंगे कि आपने आंसर तो डिजिट तो सही निकाला लेकिन उसके बगल में जो भी लगा है जैसे आवर, सेकेंड, AM PM, तो इसमें भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब देखिए 3 घड़ियां हैं, क्रमशः 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे पे अलार्म बजाती है। तो आपको बस LCM निकालना है, 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे इस पे अलार्म बजाती हैं, तो वे अगली बार कितने घंटे के बाद एक साथ फिर से अलार्म बजाएंगे। तो आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। अब आप इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? आप देख रहे हैं क्या ये सब क्या है, एक दूसरे से नहीं कटेगी, एक दूसरे से कोई संख्या कट रही है नहीं, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 6 आवर। देखिए जब संख्याएं एक दूसरे से नहीं कट रही, अभाज्य 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 है, ये कोई भाज्य नहीं, कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 6 घंटे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से कितने बजे बजेंगे? 6 घंटे के बाद। कि ये सब क्वेश्चन अगर आपने नहीं लगाया और आपको एग्जाम में आ गया तो आपके लिए बहुत टफ होंगे, लेकिन देखिए इसका सोल्यूशन कितना छोटा है, एक लाइन में इसके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई इतने सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्यों करवा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ताकि आपको पता रहे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए 15, 30, 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती है। वह सुबह 8 बजे एक साथ बजती है, तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी? ठीक है, कितने समय के बाद बजेंगी ये नहीं पूछा, कब बजेंगी। अब यहाँ पे भी आपको टाइम पूछ लिया है, आपको यहाँ पे क्या पूछ लिया है? टाइम पूछ लिया है। तो अब आप पहले इसका एलसीएम निकालिए, आप इसका एलसीएम निकालिए। आप देख रहे हैं इसका एलसीएम 15, 30 और 45। आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप देख रहे हैं अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 90 मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 90 मिल जाएगा, और हम जानते हैं 90 15 छक्का 3, 30 से भी चला जाएगा 3 बार में, और 45 से जा रहा है, तो एलसीएम आपका सीधा 90 आ गया। देखिए जहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम निकल जा रहा है ना, वहां पे आपको ऐसे देखिए ये सब नंबर क्या होते हैं, सब बहुत आसानी से तो आपको पता भी होंगे किसकी टेबल, इसमें कौन सी संख्या किससे कट जाएगी। तो जो ऐसे नंबर हैं तो उसको आप डायरेक्ट ऐसे करना सीखिए। ठीक है, इसके लिए आपको एलसीएम ऐसे ही निकालना है। अब आपको मिल गया 90 मिनट, 90 मिनट। तो अब आप जानते हैं कि 90 मिनट में अगर हम इसको आवर में चेंज करें तो 60 मिनट में क्या हो गया? 1 आवर हो गया हमारा। 60 मिनट मीन्स 1 आवर प्लस 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटे के बाद। 90 मिनट का मतलब क्या हुआ? 1.5 घंटे, 1 घंटे 30 मिनट। तो 8 बजे अब बजी थी वो, 8 बजे सुबह बजा था, अब कितने बजे बजेगा? 8 में 1 जोड़ा आपने 9 और आधा घंटे और 9:30 बजे, 9:30 AM। ठीक है, 9:30 बजे बजेगी। दोबारा कब बजेगी? 9:30 बजे। बस आपने क्या किया, ये 90 मिनट है आपको, आपने 90 मिनट को आवर में चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। ये सारे क्वेश्चन क्या थे? देखिए इसी बस इतने ही टाइप है इसमें, इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको बस ये समझना है ना कि हमें निकालना क्या है, इसमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अब ये होगी आपकी आज की क्लास। आज की क्लास आपकी ये कंप्लीट हो गई। बहुत जल्दी जल्दी आपकी क्लासेस आ रही हैं और आप बस पढ़ते रहिए अच्छे से, बहुत जल्दी आपका एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एचसीएफ। क्या एलसीएम के मैंने सारे जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे एलसीएम के, मैंने यहाँ पे लगवा दिए। अब हम एचसीएफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम एचसीएफ प्लस एचसीएफ दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दोनों चीज दिया रहता है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों।
फिर आपको निकालना रहता है। तो हम लोग अब वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करिए और चैनल को लाइक कर दिया करिए। अब हम लोग चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।